हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और यहाँ टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8। तो यहाँ जैसे 8 बजे से आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। और सुबह के लिए जैसे अब इस टाइम है, जैसे बच्चे हैं स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा जैसे उठने में थोड़ा लेट ही उठती हूँ मैं। और जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, जब उनकी जैसे मतलब पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो फिर मुझे वही टाइम हो जाएगा मेरा, वही रूटीन, सुबह ही उठना और उठ के बाद झाड़ू वगैरह जब लगाना। और आज भी जैसे झाड़ू वगैरह जब थोड़ा बहुत जैसे लेट हो जाओ तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है कि जैसे बच्चों को नाश्ता वगैरह देना है बना के, तो जैसे आराम से भी काम करते रहो। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी उठने के बाद में, और किचन में जैसे पोछा वगैरह लगाती हूँ, और बाहर भी जैसे गेट है तो वो वहाँ भी जैसे धुल कर आती हूँ गेट के लिए। तो यहाँ चाय रख दी है बनने के लिए। और अब इस टाइम में जैसे मैंने कुछ दिन तो ऐसा हुआ था, मैंने जैसे मखाने खाने ही बंद कर दिए थे मैंने, और मखाने खा भी नहीं रही थी। तो अंकुर के पापा बोल रहे थे कि मखाने क्यों नहीं खा रही हो, क्योंकि मेरे जैसे पैरों में दर्द रहता है। तो जब मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है तभी जब खाना शुरू कर देती हूँ और थोड़ा जैसे हल्का हो जाता है तभी फिर जैसे खाना बंद कर देती हूँ। तो जैसे हम लोग हैं इतना मतलब अपने सेहत पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जब ज़्यादा ही परेशान होते हैं तभी मतलब कोई चीज़ खा पाते हैं, या बनाने में थोड़ी बहुत मतलब आलस भी कर जाते हैं। तो जब मेरे पैरों में जब ज़्यादा दर्द होता है तभी जैसे फ्राई वगैरह करती हूँ मखाने में। तो यहाँ देसी घी में करती हूँ मखाने फ्राई में। और जैसे चाय के साथ में मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, और जैसे दूध से इतने अच्छे नहीं लगते हैं। सुबह के लिए जैसे दूध वगैरह में डाल भी लो तो बहुत ज़्यादा मतलब गैस वगैरह भी बनती है उससे पीने के बाद में। तो यहाँ जैसे बच्चे भी उठ चुके हैं, और यहाँ अंकुर पता नहीं क्या देखने आया था, पूछ भी रहा था मुझसे। तो बच्चों को जैसे उठते हैं तो यही होता है, बच्चों को होता है। और यहाँ आज बनाऊँगी मैं बैंगन की सब्ज़ी। तो ये वैसे वाले बैंगन है, जैसे लंबे वाले बैंगन, तो ये भी सही लगते हैं खाने में। और ये टमाटर है, छोटे छोटे टमाटर हैं, देसी टमाटर। और बहुत इतने मतलब इनसे जब बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा जैसे खट्टी हो गई थी खाने में, और अच्छी भी लग रही थी। और जो टमाटर हैं, जो देसी टमाटर होते हैं छोटे छोटे, तो वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं खाने में। और मतलब इनका जैसे चिक्कल होता है, बहुत पतला चिक्कल होता है, और बहुत अच्छे लगते हैं इनकी आलू टमाटर की सब्ज़ी। कोई भी सब्ज़ी में डालो तो थोड़ा खट्टापन आ जाता है इसमें। और यहाँ ऐसे डाल दिए हैं मैंने टमाटर, और यहाँ इसमें हल्दी मिर्च धनिया ये मसाले डाल दूँगी, और डालकर और रख दूँगी। फिर उसके बाद में जैसे छौंकूँगी मैं इनके लिए। और आज जैसे मैंने लहसुन प्याज वगैरह, लहसुन लगाया था गैस और प्याज नहीं लगाई थी मैंने। तो जैसे कभी ऐसा होता है प्याज लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ। तो आज ऐसे बना रही हूँ सादा तरीके से। और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी चावल बनाना साथ में, तो बच्चों के लिए जैसे चावल से ज़्यादा पसंद है बैंगन की सब्ज़ी। और यहाँ उस दिन मैंने बड़े बनाए थे, और ये बड़े रखे हैं होली के बड़े के, रंग बारे दिन से एक दिन पहले बनाए थे मैंने बड़े, तो वही रखे हैं। तो उनके लिए जैसे मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो यहाँ पानी भी गर्म हो रहा है, और इसमें जैसे हींग है नमक डाल कर रख दूँगी। और जब गर्म हो जाएगा पानी, और जैसे ज़्यादा दिन हो गए थे रखे हुए, काफ़ी दिन हो गए, तो ये ख़राब भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैंने सोचा आज इन्हें भिगा ही लेती हूँ। और यहाँ अर्पिता से बना कर रही थी, तो अर्पिता ने जैसे आटा छाना था, तो छान कर पल्लंग उधर ले जा रही थी, तो वो बोल रही थी ही रख दे। तो कह रही थी मैं लगाऊंगी आटा, तो मैंने इसे लगाने नहीं दिया था, मैंने खुद लगाया था। और इसके लिए इन्हीं कामों का जैसे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो कोई भी काम सही तो कहती है मैं करूँगी ये काम। तो यहाँ जैसे गर्म हो गया है पानी, अच्छे से उबल भी गया है। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं ऐसे ही, मतलब 5-6 रखे थे बड़े ये, और चावल के साथ में, और उसके साथ में जैसे मट्ठा भी मैं छौंकूँगी। तो मट्ठे के साथ में ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में, चावल हैं और मट्ठे सब चीज़ जैसे मिलाकर खाओ। तो यहाँ जैसे दही जमाया था मैंने, तो दही रखा है। और घर का जो दही होता है हम जमाते हैं तो इतना अच्छा दही होता है, और मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जो घर पे हम दही जमाते हैं। और इसमें जैसे खट्टापन भी नहीं होता है। तो जैसे डेली में मैं जमाती हूँ, जैसे ये नहीं है जैसे अगर जब होता है रखा हुआ तब नहीं जमाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा जमाती हूँ, तो डेली की डेली जैसे ख़त्म हो जाता है, और खा भी लेते हैं सब लोग, बच्चे और हम सब। तो अब तो जैसे गर्मी आ गई है, तो गर्मियों में जैसे मट्ठा वगैरह है, दही वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में।
और ये दूध है, तो ये भी जैसे मैंने रख दिया है उबलने के लिए। तो अभी जो दूध आया है वो नहीं रखा है, जो रखा था पहले का दूध, तो वही मैंने गर्म करने के लिए रख रही हूँ। क्योंकि दही थोड़ी सी रह गई थी, ज़्यादा नहीं रही है, तो दही और जमाऊँगी मैं। तो ये जब ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ ये बैंगन देख रही थी कि अभी बने या नहीं बने, और इसमें ये कतीरे से रह जाते हैं बैंगन में, तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं तो ऐसी कड़छली से मतलब दबा दबा कर उनके लिए घोट देती हूँ, तो अच्छे से घुट जाते हैं, तब ठीक लगते हैं खाने में। और जो कतीरे से हो जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और बैंगन इतने अच्छे लगे थे, इस तरीके से बनाए थे मैंने, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो लहसुन से और मतलब जो भी सब्ज़ी छौंकती हैं मैं सब सरसों के तेल में छौंकती हूँ। तो यहाँ जैसे मिर्च डाल दी है मैंने, और यहाँ लहसुन भी डाल दिया, और लहसुन अच्छे से भुन जाता है तभी अच्छा लगता है। ऐसे कच्चा लहसुन रहने दो तो उसमें जैसे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है जब वो मुंह में आता है। तो देखिए लहसुन भी अच्छे से भुन गया है। और मैं काफ़ी देर की जो भी चीज़ मतलब बनाती हूँ भूनती हूँ, लहसुन वगैरह होता है, प्याज तो अच्छे से भून लेती हूँ उसके लिए। तो यहाँ एक मतलब एकदम ढाक दो ना, तो मतलब महक है इसकी निकलती नहीं है बाहर के लिए। तो मैं कोई भी चीज़ छौंकती हूँ तो तुरंत एकदम ढाक देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी देर के बाद मतलब हटाई थी परात। तो यहाँ बनाने लगी हूँ रोटी, और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जल्दी लगा दो खाना और भूख लग रही है। तो यहाँ रोटी सेकने के बाद में फिर अंकुर के लिए लगाऊंगी। और अंकुर के पापा भी हैं नहीं, वो भी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, तो वो भी जैसे सब लोग खाना खाएंगे बैठ के। और अब इस टाइम बच्चे घर पे ही हैं तो सब लोग एक ही साथ में सब खाना खा लेते हैं हम सब। तो यहाँ अंकुर के भी लिए खाना लगाऊंगी। जैसे खाना भी सभी का हो चुका था, और खाना खाने के बाद में फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी। तो आज जैसे अर्पिता करीब ये बच्चे ऐसे जा रहे हैं, करीब 11:30 बजे जा रहे होंगे। तो इनके लिए जैसे आज इनका रिजल्ट मिलेगा, तो ये दोनों वो लेने जा रहा है, अंकुर और अर्पिता। तो थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें जाने में। तो वही लेकर आना है इनके लिए। तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बच्चे। और फिर उसके बाद में झाड़ू लगाने के बाद में फिर यहाँ जैसे दरवाजे वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए अर्पिता ने मंगाया था, ये बच्चों ने खेलने के लिए ऑनलाइन मंगाया था। तो पता नहीं क्या क्या आइटम चल गए हैं खेलने के बच्चों के। और जिस टाइम हम थे तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी इतनी ज़्यादा। अब तो बच्चे जो चीज़ देखते हैं ऑनलाइन पे तो वो देखकर ज़रूर जिद करने लगते हैं। तो ये अंकुर ने और अर्पिता ने मंगाया था दोनों ने। और फिर यहाँ और आज हमारी जैसे एसी वगैरह थोड़ी मतलब ख़राब, गैस वगैरह पता नहीं क्या ख़त्म हो गई थी उसकी। तो मैं यहाँ जैसे दरवाजे वगैरह साफ़ कर रही थी, तब तक वो आ गए थे भैया एसी संभालने वाले। फिर उसके बाद में कोई वीडियो वगैरह मैंने फिर कुछ नहीं बनाई थी। और कोई घर में होता है तब अच्छा भी नहीं लगता है। तो वही फिर साफ़ करने जैसे मतलब उन्हें
एसी वगैरह खोली थी तो कोई सफाई वगैरह, खाली दरवाजे वगैरह मैंने साफ़ किए थे और विंडो, और जो विंडो मैंने होली पे साफ़ किए थे, फिर उसके बाद में साफ़ नहीं किए थे, तो इन पे भी जैसे गर्द वगैरह आ गई।